सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि जब आप इस तरीके का डिबेट इनिशिएट करिए तो फिर आपकी ट्रोलिंग होती है ये कहते हुए कि अरे आप लोग तो वोट चोर पर कुछ नहीं बोलते, नीच पर कुछ नहीं बोलते, तड़ी पार जब शब्द इस्तेमाल किया तब फिर आपने कुछ नहीं बोला और वो आपको गवारा था। तो इस तरीके की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो आज अगर प्रधानमंत्री कट्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं या कनपट्टी की बात करते हैं तो आज सवाल तो उठेगा ना कि भाई क्या हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को इसी तरीके से बिल्कुल एनालिएट कर दिया गया है? अगर कट्टा और कनपट्टी अगर नॉर्मल लैंग्वेज है, ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह बोलेंगे कि इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाना कि करंट इटली तक लगे, ये क्यों, इस भाषा का इस्तेमाल ही क्यों करना? क्या इसके बिना उनको कोई सुन नहीं रहा? जो बात अनिल जी कह रहे थे कि भाई उनको कोई सुन नहीं रहा है इसलिए अब वो नायाब तरीके लेकर आ रहे हैं। लेकिन नायाब तरीके आप लेकर आइए, कुछ और इनोवेटिव हो जाइए। लेकिन कट्टा कनपट्टी, ये तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी रोज की भाषा है और आप रोज इस मानसिकता को जी रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप रोज सबके ऊपर कट्टा और कनपट्टी पे कट्टा लगा रहे हैं, इसी वजह से आपके लिए ये चीजें नॉर्मल है। शायद विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ। हाँ विवेक। थोड़ा सा ऐसा है, आप अमित शाह जो कह रहे हैं उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। और आपको लगता है वो सोनिया गांधी के बारे में कह रहे हैं, वो सोनिया गांधी के बारे में नहीं कह रहे, वो मेलनी के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करंट वहां तक पहुंचे। जी ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए सिद्धार्थ बोलिए। देखिए, बाकी सब चीजें अपनी जगह, लेकिन प्रधान जी की हरकतें जब देखता हूँ ना तो मुझे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो पर भी खतरा अब दिखने लगता है, सलमान खान के बिग बॉस पर भी खतरा दिखने लगता है। इन सब लोगों को अपना अपना जो उनका शोज है ना उस पर अब प्रधान जी की जिस तरह की हरकतें है तो इन लोगों के क्षेत्र में अब अतिक्रमण करने लगे हैं लगता है, और बहुत अच्छा से कर लिए हैं। हुआ यह है कि संस्कृति के नाम पर भाजपा ने जो पिछले 10-12 साल में इस देश में विकृति बांटी है, विकृति को फैलाया है, वो बिहार ने क्या किया, असभ्यता किसी की छुपी हुई थी, धूर्तता छुपी थी, बिहार ने दिया उघार। इसीलिए कहते हैं ना बिहारी को समझदार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार ने दिया उघार। इनकी धूर्तता थी, इनकी असभ्यता थी, जो भी थी छुपी हुई थी, लेकिन बिहार ने उघार दिया। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, अपने कार्यक्रम के शुरुआत में प्रधानमंत्री जो कह रहे थे उसको बताया, तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि अंदर की बात, उन्होंने कही कि मैं अंदर की बात जानता हूँ कि बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट की घोषणा के समय कनपट्टी पर कट्टा रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि अंदर की बात प्रधान जी को कैसे पता, वो तो दिल्ली में रहते हैं। पटना की महागठबंधन की बैठक में अंदर की बात अगर कुछ हुई तो उनको कैसे पता? क्या जासूसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? अगर आपके पास इतनी सब ताकत है तो आप लगाइए ना, हमारा चीन के ऊपर लगा दीजिए ताकि वो गलवान में आना न रोक दे। आप पाकिस्तान पर लगा दीजिए ताकि पहलगाम के आतंकवादियों को आना रोक दे। आपके पास अगर इतना अच्छा जासूसी तंत्र है कि किसी के घर के अंदर बैठक में क्या हो रहा है, कनपट्टी पर कौन किस पर कनपट्टी पर कट्टा तान रहा है आपको पता है, और आप खुद क्लेम कर रहे हैं, आप खुद दावा कर रहे हैं कि अंदर की बात मुझे पता है, तो आप इस चीज का सदुपयोग कर लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ लगाइए, चीन के खिलाफ लगाइए, अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर लगा के क्या कर रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है ना कि बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार पाखंडी फकीर से भी दुनाली और रंगदारी करवा के उस फकीरी का पाखंड उघाड़ देता है। कल तक ये फकीर थे, अब जैसे ये दुनाली और रंगदारी की बात करेंगे, इनकी फकीरी का जो पाखंड है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अब ज्ञानेश जी हो, धनखड़ जी हो, लोया जी हो, अडवाणी जी हो, इन सबके ऊपर कट्टा किसने रखा भाई? सुब्रमण्यम स्वामी हो, इन सबके ऊपर इनके कनपट्टी पर कट्टा किसने रखा होगा? अब ऑब्वियसली भाजपा ने ही तो रखा है, क्योंकि ये सारे लोग भाजपा के इकोसिस्टम से आते हैं, भाजपा के इकोसिस्टम में बहुत बड़े पद पर थे, आज कहीं के नहीं हैं। वो चाहे ज्ञानेश जी हो, धनखड़ जी हो, लोया जी हो, अडवाणी जी हो, इन सब पर कट्टा किसने रखा था? ये कनपट्टी पर कट्टा जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, कनपट्टी पर कट्टा का मतलब है जिस तरह से मीनू जी ने कहा कोअर्जन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कोअर्जन करना, किसी को दबाव डालना, इसको हिंदी में कहा जाता है फिरौती अपहरण कहा जाता है। तो 2012 में इस देश में एनसीआरबी का डेटा दे रहा हूं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डेटा, 2012 में इस देश में केवल 24,000 अपहरण फिरौती होती थी, 2024 में 6 लाख हो रही है, मतलब 25 गुना। भाजपा के राज में इस देश में फिरौती 25 गुना बढ़ गई है। मतलब जो भाजपा कट्टा कनपट्टी पे कट्टा रख के जो फिरौती की बात करती है,
ये फिरौती भाजपा के राज में 25 गुना बढ़ी है। 24,000 था 2012 में, आज 6 लाख है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सिर्फ इस तरह के दबाव का इस्तेमाल केवल राजनीति में नहीं करते हैं। भाजपा कैसे करती है ये न्यायालय में साबित हो गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में एक अरबिंदो फार्मा नाम की कंपनी थी, उसके मालिक से 60 करोड़ रुपया भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लेने के बाद उसको कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम लो, उसने नहीं लिया। 6 महीने तक उसको जेल में रखा। 6 महीने के बाद जब उसने कहा कि मैं नाम ले लूंगा तो उसको बेल मिल गई। ये कोर्ट में ये बात प्रमाणित है कि ये लोग तो कनपट्टी पे कट्टा रख के अपने दानी को, जो खुद उनको चंदा देता है, उसको भी ये नहीं छोड़ते। ये तो ऐसा बिच्छू है कि जिस थाली में खाता है उसी में बेडंक मार लेता है। ये तो भाजपा ऐसा बिच्छू है। तो और कल की बात सुनाता हूँ। कल मजेदार घटना हुई। परसों मोकामा में किसी की हत्या हुई, उसके बाद मोकामा के जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। कल केंद्रीय मंत्री मोकामा में प्रचार करते हैं और कहते हैं कि हत्या के जुर्म में गिरफ्तार इनके जो प्रत्याशी हैं, जो भी उनका वोटर नहीं है, चुनाव के दिन उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। अब मतलब सोचिए, भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात अगर कर रहे हैं, तब तो एसआईआर के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट कल शायद हियरिंग करने वाला है, उसको इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है पहला केस जब आया था पहले दिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस शुड बी एन इंक्लूसिव एक्सरसाइज, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। और यहाँ पर तो उनका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि जो मेरा वोटर नहीं है उसको घर से बाहर आने मत दो। तो ये एक अजीब स्थिति बना के रखी है। और ये अपने आप में बताता है कि ये जिस चीज को संस्कार कहते हैं, ये संस्कार दिखाने के दांत और हैं, हाथी के इनके दिखाने के दांत और है। बाहर में ये संस्कार की बात करते हैं, अंदर में पूरी विकृति भरी हुई है। कितनी विकृति भरी है, अभी हाल फिलहाल में केरल में एक बीजेपी इकोसिस्टम के आरएसएस का कार्यकर्ता है, उसने बताया उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। तो ये अपने आप में बताता है कि ये जो संस्कृति का बाजा बजाते हैं, संस्कृति की डुगडुगी पीटते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत विकृति है, उस विकृति को छुपाने के लिए ये संस्कृति का बाजा बजाते हैं। लेकिन फिर मैं बात कहता हूं, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। इसीलिए कहा जाता है बिहार में आके ना पाखंडी, आप अगर फकीर भी हैं लेकिन अंदर से पाखंडी हैं, तो आपके मुंह से दुनाली, रंगदारी, ऐसी सब भाषाएं निकलवा देगा जो सामान्य रूप से आप नहीं लेते, और आपका पाखंड बाहर आ जाएगा। असभ्यता छुपी हुई थी, धूर्तता छुपी हुई थी, बिहार ने दिया उघार। इतना ही तो हुआ। ओके, आप ये कह रहे हैं कि उनका जो पाखंड है, जो उनकी फकीरी है, वो एक तरीके से सामने आ गई लोगों के कि वो कितने बड़े फकीर हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव चैट पे बहुत ही अनाप शनाप चीजें भी लिख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री का मुखौल उड़ाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। इस 1 घंटे के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा रहे, सिर्फ इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, चाहे वो कट्टा हो, चाहे कनपट्टी हो, या फिर अमित शाह की भाषा हो, या फिर योगी आदित्यनाथ की भाषा हो, उस भाषा से आपत्ति है। उस भाषा को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस तरीके की कंडेमनेबल भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करता। और अगर आप लोग ये चाह रहे हैं, जो दर्शक इस समय ट्रोलिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं ये डिस्क्लेमर डालना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री का, मोदी जी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। मोदी जी की भाषा से परहेज है, मोदी जी की भाषा से ऑब्जेक्शन है कि वो क्यों इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं मनीष के पास आती हूँ। मनीष, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम पर, क्योंकि आज हम लोग उनकी भाषा पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि देखिए, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से नीच बोला जाता है, मैं कांग्रेस में इन जनरल बात कर रही हूँ, कि नीच, तड़ीपार, वोट चोर, ये सारे शब्द उधर से आए हैं। तो ये कहा जाता है कि आप लोग तो सपोर्टर्स हैं कांग्रेस के, आप लोग विपक्ष के सपोर्टर्स हैं, तो आप लोग इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताते? मनीष, इस पर कुछ मैं 1 मिनट, सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड में सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। नहीं, जिसको भी आपत्ति लेनी है उसको मैं कह रहा हूं कि बिहार में अगर आप आते हैं तो क्या बिहार में आपको भाषण देने के लिए कट्टा कनपट्टी यही मिलता है? बिहार में तो भगवान बुद्ध भी हुए थे, भगवान महावीर भी हुए थे। आप महावीर की वाणी सुनाते, सियादवाद समझाते, अनेकांतवाद समझाते, बुद्ध धर्म की जो बातें हैं वो समझाते, सीता जी बिहार की थी, रामायण का 2-4 चौपाई सुना देते। मतलब आप बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, उनके बारे में कुछ बोल देते। बिहार में आके आप
आप अगर जो बिहार इतनी अमीर विरासत का धनी है, जहां पर चाणक्य हुए थे, जहां पर महावीर हुए थे, जहां पे बुद्ध हुए थे, जहां पे सीता जी हुई थी, जहां पे गांधी जी ने अपना पहला ये किया था, आंदोलन किया था, जहां पर राजेंद्र बाबू हुए थे, जहां पे कर्पूरी ठाकुर हुए थे, जहां पर जयप्रकाश नारायण हुए थे, आप उन लोगों के बारे में बोलने के बदले अगर बिहारी को कहेंगे कि तुमसे हम बात करेंगे कट्टा और कनपट्टी पे, तो भाषा की मर्यादा तो आपने पहले छोड़ी। आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसके जवाब में तो लोग कुछ बोलेगा ना। आपको अपनी भाषा का मर्यादा आपको रखना चाहिए था। बिहारी से बात करते समय कनपट्टी कट्टा ही सूझता है क्या? कोई भी हो, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो, ट्रंप भी आएगा और अगर बिहार में बात करना चाहेगा तो हम तो चाहेंगे बिहार में आके वो बात करे महावीर के बारे में, गांधी के बारे में, बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जगजीवन राम के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आप रामधारी सिंह दिनकर को भूल जाते हैं और कनपट्टी और कट्टा आपको याद रहता है। इसका मतलब आपने बिहारियों को कितना सस्ता मान के रखा है। बिहारियों की बेइज्जती आपने शुरू की। इसी तरह का काम 2015 में एक बार किया था, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा के 2 लाख बिहारियों ने इतना खून भेज दिया कि इन लोगों को लोक कल्याण मार्ग में ब्लड बैंक बनाना पड़ गया, वो भी फिर बंद करना पड़ गया। तो इसीलिए बिहार के साथ अगर किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो उस क्षेत्र की अच्छी चीजों के बारे में बात की जाती है। उस क्षेत्र में अगर अपवाद स्वरूप कहीं कुछ गड़बड़ियां भी हैं, उसको आप चर्चा नहीं करते। ये साधारण सा सामान्य ज्ञान है, इसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब है विकृति नहीं। जो बुराई है उसकी आप चर्चा नहीं करते, जो अच्छाई है उसकी चर्चा करते हैं। बिहार में आके आप कनपट्टी और कट्टे की बात ना करें, आप महावीर और बुद्ध की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।